नाम एयाज सादक। तवारफ साहब का स्पीकर कौमी असम्बली। काम गद्दारी, गैर ज़िम्मेदाराना बयान, रिहाइश फ्राम कश्मीर। इन्होंने मौजूदा दिनों में पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत सख्त बयान दी है, जिसकी वजह से ये बहुत शदीद मज़म्मत के मुस्तहिक है। इन्होंने इतना गैर ज़िम्मेदाराना बयान दिया, कहते थे कि पाकिस्तानी फ़ौज की टांगें कांपती थी। और मेरे भाई, लीडर तो आपने क्या बनना, सारी ज़िंदगी आप सियासतदान ही रहोगे, ऐसे लूट मार करके घर जाओगे। पाकिस्तानी कौम की टांगें नहीं कांपती। अगर कांपती तो अगले दिन वो दिन दिहाड़े इंडिया के ऊपर हमला ना करते। उन्होंने तो रात में हमला करने की कोशिश की थी ना इंडिया ने, तो हमारी फ़ौज ने अल्हम्दुलिल्लाह दिन की रोशनी में हमला करके बताया कि हम किस तरह जवाब दे सकते हैं। हम तो मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो आज तुम कह रहे हो टांगें कांप रही है, टांगें तो तुम्हारी कांपती थी। जिन्होंने हराम खाया, रिश्वत खाई, बहुत ऊट पटांग काम किए, टांगें तो आपकी कांपती थी। आपने सारी ज़िंदगी कश्मीर के ऊपर एक कमेटी ना बनाई, जिसको तुमने लगाया कश्मीर कमेटी के ऊपर, वो सारी ज़िंदगी गद्दारी की ज़िंदगी है। उन्होंने पाकिस्तान को तस्लीम ना किया, उनको तुमने कश्मीर कमेटी पे लगाया हुआ था। ये तुम्हारे करतूत थे। बाहर में जो हमारे एम्बेसडर थे उनको बताया था कि कश्मीर का नाम तक नहीं लेना। ये तो सब अभी एम्बेसडर आके बता रहे हैं। आपकी जमात की टांगें कांपती थी। कुलभूषण सिंह यादव को सजाए मौत हुई तो आपने 2-3 साल तक उसको लटकाए रखा। कहा हमारे पास नहीं है। ख्वाजा आसिफ के बयान अब भी मौजूद है। वो कहता था कि हमारे पास टाइम नहीं है, फांसी तो उसको देने, लेकिन टाइम नहीं। यहाँ तक कि आपने इंडिया की मदद की और उसका केस जो है वो आपने अक़वाम मुत्तहिदा में पहुँचाया। ये आपके आपके कारनामे थे। ये पर्चियाँ पढ़ पढ़ के तो तुम ये बात करते थे, इनको बात ही करनी नहीं आती थी। लस्सी वाली पर्ची कभी दूध की जगह, दूध वाली पर्ची कभी लस्सी की जगह। इसने मुल्क का क्या नुमाइंदगी करनी थी। आपका जो वज़ीर आज़म था उसका ही नैरेटिव ऐसा गंदा था कि नरेंद्र मोदी को बग़ैर वीज़े के अपनी जो नवासी है उसकी शादी पे बुलाया, फिर जहाज़ में बैठा के उनको आप लोग उधर मरी में लेके गए, ताकि जो हमारे हसास तरीन वहाँ एटमी प्रोग्राम हो उनके ऊपर नज़र रखवाई जाए, उनको उसके बारे में राज बताया जाए। आपने तो मुल्क के साथ दबा के गद्दारी की है। अब भी आप लंदन में पहुँच के इनके जो लीडर नवाज शरीफ साहब है, वो अभी भी उधर इंडियन लोगों के साथ, जो बड़े बड़े वहाँ के इंटेलिजेंस के ऑफिसर हैं, इंटेलिजेंस के जो ओहदादारान हैं, उनसे वो बातचीत कर रहे हैं, उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। आपका तो नैरेटिव ही और है। आप तो नैरेटिव इंडिया की बात करते। आपने जो बात की है उससे, जो बात की है कि पाकिस्तानी फ़ौज की टांकें कांप रही, तो उससे उनके दरमियान, उनके घर में उन्होंने जश्न मनाया। जो आपने यहाँ बयान दिया अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़, उसके ऊपर उन्होंने मीडिया ने, इंडिया वालों ने जश्न मनाया। इतने साल तो हो गए जब से उन्होंने हमला किया, तो उनकी तो नज़रें झुकी हुई थी। आपकी वजह से जो ये आपने बयान दिया, उनको एक मौका मिला कि वो पाकिस्तान की फ़ौज पे मज़ीद तनकीद करें। आप तो यहाँ हर अदारे के ऊपर तनकीद करते। आप स्पीकर हैं, लेकिन आपने बयान देते हुए इतना गैर ज़िम्मेदाराना बयान दिया कि जिसकी कोई हद किनार नहीं। आपको चाहिए था कि कोई छोटे लेवल का आदमी उससे ये बयान दिलवाते। आप एक स्पीकर थी, आपकी वैल्यू इतनी थी, इसलिए आपको चाहिए था कि आप ऐसा बयान हरगिज़ ना देते, क्योंकि आप एक ज़िम्मेदार शख्स ने बग़ैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया। तो आपने क्या करना, आपका तो लीडर ही ऐसे ये जैसे आप हैं, जैसा बाप वैसी औलाद, जैसे आपका लीडर है, वो चमचे सारे इधर छोड़ गया, प्लेटें उसकी कम थी, वो लंदन चला गया। ये तो आपका सारा नैरेटिव ही आपका गंदा है। जिसको आपने अभी PDM का आपने सरबरा बनाया, सदर बनाया, उन्होंने तो आज तक पाकिस्तान को ही नहीं माना। आज दिन तक कभी फजल रहमान के मुंह से सुना पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने सुना? कभी पाकिस्तान के हक़ में उन्होंने नारा लगाया हो? 15 साल 20 साल से कंटिन्यू वो असम्बली में है, तो तब कभी ना सूद के ख़िलाफ़ बिल पास किए, कोई बिल पेश किया, ना कभी सूद के ख़िलाफ़ बिल पास किया, ना कोई इस्लामी कानून के नफाज के लिए बिल पास किया। अभी 15 साल 20 साल हुकूमत में रह के
تو ابھی ان کو یاد آیا کہ اسلامی نظام کرنا. خود تو اپنے گھر تو اسلامی نظام کر لے. تو جس طرح لٹیرا تو کہتا میں کرپشن کو اہمیت ہی نہیں دیتا. پڑھ عمر فاروق کی بات چیت کہ کس طرح ایک چادر کے اوپر یہ احتساب ہوا تو ان کے بیٹے نے کہا کہ نہیں میں نے ان کو دیے تب جا کے ان کی قمیض بنی ہے. تو تم کہتے ہو کرپشن کی کوئی بات نہیں. جتنا ابھی یہ آپ جلسے جلوس کر رہے ہو یہ پبلک کی خاطر نہیں کر رہے. آپ یہ سارا کا سارا جو بھی کام کر رہے ہو صرف یہ اپنی خاطر کر رہے ہو, اپنی کرپشن کی خاطر کر رہے ہو. مال بچاؤ, آل بچاؤ, ابو بچاؤ, ماں بچاؤ, بھائی بچاؤ, کرپشن بچاؤ, ٹیٹیاں بچاؤ, یہ 2 نمبری کرپشن بچاؤ. ہم آپ کو یہی کہتے ہیں کہ آئندہ ایسی غلط حرکت نہ کرو. آئندہ کوئی بھی بیان دینا ذمہ دارانہ بیان دو. آپ کے سارے لیڈر غیر ذمہ دارانہ بیان دے رہے ہو. ذمہ دارانہ بیان دو. ہم پرزور طریقے سے آپ کی مذمت کرتے ہیں, آپ کے گروپ کی پی ڈی ایم کی مذمت کرتے ہیں, آپ کی ساری جماعت کے خلاف پرزور مذمت آپ کی کرتے ہیں. بس شکریہ, اللہ حافظ.